यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम इंद्रलोक अभिगमन पर्व 46वां अध्याय। उर्वशी का काम पीड़ित होकर अर्जुन के पास जाना और उनके अस्वीकार करने पर उन्हें शाप देकर लौट आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर कृत्य हुए गंधर्वराज चित्रसेन को विदा करके पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी ने अर्जुन से मिलने के लिए उत्सुक हो स्नान किया। धनंजय के रूप सौंदर्य से प्रभावित उसका हृदय कामदेव के बाणों द्वारा अत्यंत घायल हो चुका था। वह मदन अग्नि से दग्ध हो रही थी। स्नान के पश्चात उसने चमकीले और मनोभिराम आभूषण धारण किए, सुगंधित दिव्य पुष्पों के हारों से अपने को अलंकृत किया। फिर उसने मन ही मन संकल्प किया, दिव्य बिछौनों से सजी हुई एक सुंदर विशाल शैया बिछी हुई है। उसका हृदय सुंदर तथा प्रियतम के चिंतन में एकाग्र था। उसने मन की भावना द्वारा ही यह देखा कि कुंती कुमार अर्जुन उसके पास आ गए हैं और वह उनके साथ रमण कर रही है। संध्या को चंद्रोदय होने पर जब चारों ओर चांदनी छिटक गई, उस समय वह विशाल नितंबों वाली अप्सरा अपने भवन से निकलकर अर्जुन के निवास स्थान की ओर चली। उसके कोमल, घुंघराले और लंबे केशों का समूह वेणी के रूप में आबद्ध था। उनमें कुमुद पुष्पों के गुच्छे लगे हुए थे। इस प्रकार सुशोभित वह ललना अर्जुन के गृह की ओर बढ़ी जा रही थी। भौहों की भंगिमा, वार्तालाप की मधुरिमा, उज्जवल कांति और सौम्य भाव से संपन्न अपने मनोहर मुख चंद्र द्वारा वह चंद्रमा को चुनौती सी देती हुई इंद्र भवन के पथ पर चल रही थी। चलते समय सुंदर हारों से विभूषित उर्वशी के उठे हुए स्तन जोर जोर से हिल रहे थे। उन पर दिव्य अंगराग लगाए गए थे। उनके अग्रभाग अत्यंत मनोहर थे। वे दिव्य चंदन से चर्चित हो रहे थे। स्तनों के भारी भार को वहन करने के कारण थक कर वह पग पग पर झुकी जाती थी। उसका अत्यंत सुंदर मध्य भाग त्रिवली रेखा से विचित्र शोभा धारण करता था। सुंदर महीन वस्त्रों से आच्छादित उसका जघन प्रदेश अनिंद्य सौंदर्य से सुशोभित हो रहा था। वह कामदेव का उज्जवल मंदिर जान पड़ता था। नाभि के नीचे के भाग में पर्वत के समान विशाल नितंब ऊंचा और स्थूल प्रतीत होता था। कटी में बंधी हुई करधनी की लड़ियां उस जघन प्रदेश को सुशोभित कर रही थी। वह मनोहर अंग देवलोकवासी महर्षियों के भी चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला था। उसके दोनों चरणों के गुल्फ मांस से छिपे हुए थे। उसके विस्तृत तलवे और उंगलियां लाल रंग की थीं। वे दोनों पैर कछुए की पीठ के समान ऊंचे होने के साथ ही घुंघरुओं के चिन्ह से सुशोभित थे। वह अल्प सुरापान से, संतोष से, काम से और नाना प्रकार की विलासिताओं से युक्त होने के कारण अत्यंत दर्शनीय हो रही थी। जाती हुई उस विलासिनी अप्सरा की आकृति अनेक आश्चर्यों से भरे हुए स्वर्गलोक में भी सिद्ध, चारण और गंधर्वों के लिए देखने के ही योग्य हो रही थी। अत्यंत महीन, मेघ के समान श्याम रंग की सुंदर ओढ़नी ओढ़े तनवंगी उर्वशी आकाश में बादलों से ढकी हुई चंद्रलेखा सी चली जा रही थी। मन और वायु के समान तीव्र वेग से चलने वाली वह पवित्र मुस्कान से सुशोभित अप्सरा क्षण भर में पांडु कुमार अर्जुन के महल में जा पहुंची। नरश्रेष्ठ जन्मेजय, महल के द्वार पर पहुंचकर वह ठहर गई। उस समय द्वारपालों ने अर्जुन को उसके आगमन की सूचना दी। तब सुंदर नेत्रों वाली उर्वशी रात्रि में अर्जुन के अत्यंत मनोहर तथा उज्जवल भवन में उपस्थित हुई।
राजन, अर्जुन सशंक हृदय से उसके सामने गए। उर्वशी को आई देख अर्जुन के नेत्र लज्जा से मुंद गए। उस समय उन्होंने उसके चरणों में प्रणाम करके उसका गुरुजनोचित सत्कार किया। अर्जुन बोले, देवी, श्रेष्ठ अप्सराओं में भी तुम्हारा सबसे ऊंचा स्थान है। मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूं। बताओ, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं तुम्हारा सेवक हूं और तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित हूं। अर्जुन की यह बात सुनकर उर्वशी के होश हवास उड़ गए। उस समय उसने गंधर्वराज चित्रसेन की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। उर्वशी ने कहा, पुरुषोत्तम, चित्रसेन ने मुझे जैसा संदेश दिया है और उसके अनुसार जिस उद्देश्य को लेकर मैं यहां आई हूं, वह सब मैं तुम्हें बता रही हूं। देवराज इंद्र के इस मनोरम निवास स्थान में तुम्हारे शुभागमन के उपलक्ष्य में एक महान उत्सव मनाया गया। यह उत्सव स्वर्गलोक का सबसे बड़ा उत्सव था। उसमें रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार और वसुगण, इन सब का सब ओर से समागम हुआ था। नरश्रेष्ठ, महर्षि समुदाय, राजर्षि प्रवर, सिद्ध, चारण, यक्ष तथा बड़े बड़े नाग, ये सभी अपने पद, सम्मान और प्रभाव के अनुसार योग्य आसनों पर बैठे थे। इन सब के शरीर अग्नि, चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी थे और ये समस्त देवता अपनी अद्भुत समृद्धि से प्रकाशित हो रहे थे। विशाल नेत्रों वाले इंद्र कुमार उस समय गंधर्वों द्वारा अनेक वीणाएं बजाई जा रही थी। दिव्य मनोरम संगीत छिड़ा हुआ था और सभी प्रमुख अप्सराएं नृत्य कर रही थी। कुरुकुल नंदन पार्थ, उस समय तुम मेरी ओर निर्निमेष नयनों से निहार रहे थे। देव सभा में जब उस महोत्सव की समाप्ति हुई, तब तुम्हारे पिता की आज्ञा लेकर सब देवता अपने अपने भवन को चले गए। शत्रुदमन, इसी प्रकार आपके पिता से विदा लेकर सभी प्रमुख अप्सराएं तथा दूसरी साधारण अप्सराएं भी अपने अपने घर को चली गईं। कमल नयन, तदनंतर देवराज इंद्र का संदेश लेकर गंधर्व प्रवर चित्रसेन मेरे पास आए और इस प्रकार बोले, वरवर्णिनी, देवेश्वर इंद्र ने तुम्हारे लिए एक संदेश देकर मुझे भेजा है। तुम उसे सुनकर महेंद्र का, मेरा तथा मुझसे अपना भी प्रिय कार्य करो। तो श्रोणी, जो संग्राम में इंद्र के समान पराक्रमी और उदारता आदि गुणों से सदा संपन्न है, उन कुंती नंदन अर्जुन की सेवा तुम स्वीकार करो। इस प्रकार चित्रसेन ने मुझसे कहा था। अनग, शत्रुदमन, तदनंतर चित्रसेन और तुम्हारे पिता की आज्ञा शिरोधार्य करके मैं तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हारे गुणों ने मेरे चित्त को अपनी ओर खींच लिया है। मैं कामदेव के वश में हो गई हूं। वीर, मेरे हृदय में भी चिरकाल से यह मनोरथ चला आ रहा था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, स्वर्गलोक में उर्वशी की यह बात सुनकर अर्जुन अत्यंत लज्जा से गड़ गए और हाथों से दोनों कान मूंद कर बोले, सौभाग्यशालिनी भाविनी, तुम जैसी बात कह रही हो उसे सुनना भी मेरे लिए बड़े दुख की बात है। वरान्ने, निश्चय ही तुम मेरी दृष्टि में गुरु पत्नियों के समान पूजनीया हो। कल्याणी, मेरे लिए जैसी महाभागा कुंती और इंद्राणी शची हैं, वैसी ही तुम भी हो। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। शुभे, पवित्र मुस्कान वाली उर्वशी, मैंने जो उस समय सभा में तुम्हारी ओर एकटक दृष्टि से देखा था, उसका एक विशेष कारण था। उसे सत्य बताता हूं, सुनो। यह आनंदमयी उर्वशी ही पूर्ववंश की जननी है। ऐसा समझकर मेरे नेत्र खिल उठे और इस पूज्य भाव को लेकर ही मैंने तुम्हें वहां देखा था। कल्याणमयी अप्सरा, तुम मेरे विषय में कोई अन्यथा भाव मन में न लाओ। तुम मेरे वंश की वृद्धि करने वाली हो, अतः गुरु से भी अधिक गौरवशालिनी हो। उर्वशी ने कहा, वीर देवराज नंदन, हम सब अप्सराएं स्वर्गवासियों के लिए अनावृत हैं। हमारा किसी के साथ कोई पर्दा नहीं है, अतः तुम मुझे गुरुजन के स्थान पर नियुक्त न करो। पुरुवंश के कितने ही पोते नाती तपस्या करके यहां आते हैं और वे हम सब अप्सराओं के साथ रमण करते हैं। इसमें उनका कोई अपराध नहीं समझा जाता। मानद, मुझ पर प्रसन्न हो।
मैं काम वेदना से पीड़ित हूं, मेरा त्याग न करो। मैं तुम्हारी भक्त हूं और मदनाग्नि से दग्ध हो रही हूं, अतः मुझे अंगीकार करो। अर्जुन ने कहा, वरारोहे, आनंदिते, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूं मेरे उस सत्य वचन को सुनो। ये दिशा, विदिशा तथा उनकी अधिष्ठात्री देवियां भी सुन लें। अनघे, मेरी दृष्टि में कुंती, माद्री और शची का जो स्थान है वही तुम्हारा भी है। तुम पुरुवंश की जननी होने के कारण आज मेरे लिए परम गुरु स्वरूप हो। वरवर्णिनी, मैं तुम्हारे चरणों में मस्तक रखकर तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम लौट जाओ। मेरी दृष्टि में तुम माता के समान पूजनीया हो और तुम्हें पुत्र के समान मानकर मेरी रक्षा करनी चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुंती कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर उर्वशी क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसका शरीर कांपने लगा और भौहें टेढ़ी हो गई। उसने अर्जुन को शाप देते हुए कहा। उर्वशी बोली, अर्जुन, तुम्हारे पिता इंद्र के कहने से मैं स्वयं तुम्हारे घर पर आई और काम बाण से घायल हो रही हूं, फिर भी तुम मेरा आदर नहीं करते। अतः तुम्हें स्त्रियों के बीच में सम्मान रहित होकर नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। तुम नपुंसक कहलाओगे और तुम्हारा सारा आचार व्यवहार किन्नरों के ही समान होगा। फड़कते हुए ओंठों से इस प्रकार शाप देकर उर्वशी लंबी सांसें खींचती हुई पुनः शीघ्र ही अपने घर को लौट गई। तदनंतर शत्रुदमन पांडु कुमार अर्जुन बड़ी उतावली के साथ चित्रसेन के समीप गए तथा रात में उर्वशी के साथ जो घटना जिस प्रकार घटित हुई वह सब उन्होंने उस समय चित्रसेन को ज्यों की त्यों कह सुनाई। साथ ही उसके शाप देने की बात भी उन्होंने बार बार दोहराई। चित्रसेन ने भी सारी घटना देवराज इंद्र से निवेदन की। तब इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन को बुलाकर एकांत में कल्याणमय वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए मुस्कुराकर उनसे कहा, तात, तुम सत्पुरुषों के शिरोमणि हो। तुम जैसे पुत्र को पाकर कुंती वास्तव में श्रेष्ठ पुत्र वाली है। महाबाहो, तुमने अपने धैर्य के द्वारा ऋषियों को भी पराजित कर दिया है। मानद, उर्वशी ने जो तुम्हें शाप दिया है वह तुम्हारे अभीष्ट अर्थ का साधक होगा। अनग, तुम्हें भूतल पर 13वें वर्ष में अज्ञातवास करना है। वीर, उर्वशी के दिए हुए शाप को तुम उसी वर्ष में पूर्ण कर दोगे। नर्तक वेश और नपुंसक भाव से 1 वर्ष तक इच्छानुसार विचरण करके तुम फिर अपना पुरुषत्व प्राप्त कर लोगे। इंद्र के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले अर्जुन को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर तो उन्हें शाप की चिंता छूट गई। पांडुपुत्र धनंजय महायशस्वी गंधर्व चित्रसेन के साथ स्वर्गलोक में सुखपूर्वक रहने लगे। जो मनुष्य पांडुनंदन अर्जुन के इस चरित्र को प्रतिदिन सुनता है उसके मन में पापपूर्ण विषय भोगों की इच्छा नहीं होती। देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन के इस अत्यंत दुष्कर पवित्र चरित्र को सुनकर मद, दंभ तथा विषय आसक्ति आदि दोषों से रहित श्रेष्ठ मानव स्वर्गलोक में जाकर वहां सुखपूर्वक निवास करते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोक अभिगमन पर्व में उर्वशी शाप नामक 46वां अध्याय पूरा हुआ। 47वां अध्याय लोमश मुनि का स्वर्ग में इंद्र और अर्जुन से मिलकर उनका संदेश ले काम्यक वन में आना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक समय की बात है, महर्षि लोमश इधर उधर घूमते हुए इंद्र से मिलने की इच्छा लेकर स्वर्गलोक में गए। उन महामुनि ने देवराज इंद्र से मिलकर उन्हें नमस्कार किया और देखा पांडुनंदन अर्जुन इंद्र के आधे सिंहासन पर बैठे हैं। तदनंतर इंद्र की आज्ञा से एक उत्तम सिंहासन पर, जहां ऊपर कुश का आसन बिछा हुआ था, महर्षियों से पूजित द्विजवर लोमश जी बैठे। इंद्र के सिंहासन पर बैठे हुए कुंती कुमार अर्जुन को देखकर लोमश जी के मन में यह विचार हुआ कि क्षत्रिय होकर भी कुंती कुमार ने इंद्र का आसन कैसे प्राप्त कर लिया। इनका पुण्य कर्म क्या है? इन्होंने किन किन लोकों पर विजय पाई है? किस पुण्य के प्रभाव से इन्होंने यह देव वंदित स्थान प्राप्त किया है? लोमश मुनि के संकल्प को जानकर वृत्रहंता शचीपति इंद्र ने हंसते हुए उनसे कहा, ब्रह्मर्षि,
आपके मन में जो प्रश्न उठा है उसका समाधान कर रहा हूं। सुनिए, ये अर्जुन मानव योनि में उत्पन्न हुए केवल मरण धर्मा मनुष्य नहीं है। महर्षि, ये महाबाहु धनंजय कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए मेरे पुत्र हैं और कुछ कारणवश अस्त्र विद्या सीखने के लिए यहां आए हैं। आश्चर्य है कि आप इन पुरातन ऋषि प्रवर को नहीं जानते हैं। ब्राह्मण, इनका जो स्वरूप है और इनके अवतार ग्रहण का जो कारण है वह सब मैं बता रहा हूं। आप मेरे मुंह से यह सब सुनिए। नर नारायण नाम से प्रसिद्ध जो पुरातन मुनीश्वर हैं, वे ही श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए। ये बात आप जान लें। तीनों लोकों में विख्यात नर नारायण ऋषि ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए पुण्य के आधार रूप भूतल पर अवतीर्ण हुए हैं। देवता अथवा महात्मा महर्षि भी जिसे देखने में समर्थ नहीं, वह बद्री नाम से विख्यात पुण्य तीर्थ इनका आश्रम है। वही पूर्व काल में इन श्री कृष्ण और अर्जुन का निवास स्थान था, जहां से सिद्ध चारण सेवित गंगा का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्म ऋषि, ये दोनों महातेजस्वी नर और नारायण मेरे अनुरोध से पृथ्वी पर उत्पन्न हुए हैं। इनकी शक्ति महान है। ये दोनों इस पृथ्वी का भार उतारेंगे। इन दिनों निवात कवच नाम से प्रसिद्ध कुछ असुरगण बड़े उद्दंड हो रहे हैं। वे वरदान से मोहित होकर हमारा अनिष्ट करने में लगे हुए हैं। उनमें बल तो है ही, बली होने का अभिमान भी है। वे देवताओं को मार डालने का विचार करते हैं। देवताओं को तो वे लोग कुछ गिनते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वैसा ही वरदान प्राप्त हो चुका है। वे महाबली भयंकर दानव पाताल में निवास करते हैं। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके साथ युद्ध नहीं कर सकते। इस समय भूतल पर जिनका अवतार हुआ है वे श्रीमान मधुसूदन विष्णु ही कपिल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए हैं। वे ही भगवान अपराजित हरि हैं। महर्षि, पूर्व काल में रसातल को खोदने वाले सगर के महामना पुत्र उन्हीं कपिल की दृष्टि मात्र पड़ने से भस्म हो गए थे। द्विज श्रेष्ठ, वे भगवान श्री हरि हमारा महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं। कुंती कुमार अर्जुन से भी हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन किसी महायुद्ध में एक दूसरे से मिल जाएं, तो वे दोनों एक साथ होकर महान से महान कार्य सिद्ध कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो दृष्टि निक्षेप मात्र से ही महान कुंड में निवास करने वाले नागों की भांति समस्त निवात कवच नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित मार डालने में समर्थ हैं। परंतु किसी छोटे कार्य के लिए भगवान मधुसूदन को सूचना देनी उचित नहीं जान पड़ती। वे तेज के महान राशि हैं। यदि प्रज्वलित हों तो संपूर्ण जगत को भस्म कर सकते हैं। ये शूरवीर अर्जुन अकेले ही उन समस्त निवात कवचों का संहार करने में समर्थ हैं। उन सबको युद्ध में मारकर ये फिर मनुष्य लोक को लौट जाएंगे। मुने, आप मेरे अनुरोध से कृपया भूलोक में जाइए और काम्यक वन में निवास करने वाले युधिष्ठिर से मिलिए। वे बड़े धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं। उनसे मेरा यह संदेश कहिएगा। राजन, आप अर्जुन के वापस लौटने के विषय में उत्कंठित न हो। वे अस्त्र विद्या सीखकर शीघ्र ही लौट आएंगे। जिसका बाहुबल पूर्ण अस्त्र शिक्षा के अभाव से त्रुटिपूर्ण हो तथा जिसने अस्त्र विद्या का पूर्ण ज्ञान न प्राप्त किया हो, वह युद्ध में भीष्म, द्रोण आदि का सामना नहीं कर सकता। महाबाहु महामना अर्जुन अस्त्र विद्या की पूरी शिक्षा पा चुके हैं। वे दिव्य नृत्य, वाद्य एवं गीत की कला में भी पारंगत हो गए हैं। मनुजेश्वर, शत्रुदमन, आप भी अपने सभी भाइयों के साथ पवित्र तीर्थों का दर्शन कीजिए। राजेंद्र, पुण्य तीर्थों में स्नान करके पाप ताप से रहित हो सुखी एवं निष्कलंक जीवन बिताते हुए आप राज्य भोग करेंगे। द्विज श्रेष्ठ, आप भी भूतल पर विचरने वाले राजा युधिष्ठिर की रक्षा करते रहें, क्योंकि आप तपोबल से संपन्न हैं। पर्वतों के दुर्गम स्थानों में तथा ऊंची नीची भूमियों में भयंकर राक्षस निवास करते हैं। उनसे आप भाइयों सहित युधिष्ठिर की रक्षा कीजिएगा। महेंद्र के ऐसा कहने पर अर्जुन ने भी विनीत होकर लोमश मुनि से कहा, मुने, पांडुनंदन युधिष्ठिर की भाइयों सहित रक्षा कीजिएगा।
साधु शिरोमणे, महामुने, आपसे सुरक्षित रहकर राजा युधिष्ठिर तीर्थों में भ्रमण करें और दान दे, ऐसी कृपा कीजिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, बहुत अच्छा कहकर महातपस्वी लोमश जी ने उनका अनुरोध मान लिया और कामैक वन में जाने के लिए भूलोक की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने शत्रुदमन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर को भाइयों तथा तपस्वी मुनियों से घिरा हुआ देखा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोक अभिगमन पर्व में लोमश गमन विषयक 47वां अध्याय पूरा हुआ। 48वां अध्याय दुखित धृतराष्ट्र का संजय के सम्मुख अपने पुत्रों के लिए चिंता करना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, अमित तेजस्वी कुंती कुमार अर्जुन का यह कर्म तो अत्यंत अद्भुत है। परम बुद्धिमान राजा धृतराष्ट्र ने भी यह सब अवश्य सुना होगा। उसे सुनकर उन्होंने क्या कहा था, यह बतलाइए। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र ने ऋषि द्वैपायन व्यास के मुख से अर्जुन के इंद्रलोक गमन का समाचार सुनकर संजय से यह बात कही। धृतराष्ट्र बोले, सूत, मैंने परम बुद्धिमान कुंती कुमार अर्जुन का सारा वृत्तांत सुना है। सारथे, क्या तुम्हें भी इस विषय में यथार्थ बातें ज्ञात हुई हैं? मेरा मूढ़ बुद्धि पुत्र तो विषय भोगों में फंसा हुआ है। उसका विचार सदा पाप पूर्ण ही बना रहता है। प्रमाद में पड़ा हुआ वह अत्यंत दुर्बुद्धि दुर्योधन एक दिन सारे भूमंडल का नाश करा देगा। जिन महात्मा के मुख से हंसी में भी सदा सत्य ही बातें निकलती हैं और जिनकी ओर से लड़ने वाले धनंजय जैसे योद्धा हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के लिए इस कौरव राज्य को जीतने की तो बात ही क्या है। वे तीनों लोकों पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। जो पत्थर पर रगड़कर तेज किए गए हैं, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं, उन करणी नामक नाराजों का प्रहार करने वाले अर्जुन के आगे कौन योद्धा ठहर सकता है? जरा विजयी मृत्यु भी उनका सामना नहीं कर सकती। मेरे सभी दुरात्मा पुत्र मृत्यु के वश में हो गए हैं, क्योंकि उनके सामने दूरधर्ष वीर पांडवों के साथ युद्ध करने का अवसर उपस्थित हुआ है। मैं दिन रात विचार करने पर भी यह नहीं समझ पाता कि युद्ध में गांडीव धनवा अर्जुन का सामना कौन रथी कर सकता है। द्रोण और कर्ण उस अर्जुन का सामना कर सकते हैं। भीष्म भी युद्ध में उनसे लोहा ले सकते हैं, परंतु तो भी मेरे मन में महान संशय ही बना हुआ है। मुझे इस लोक में अपने पक्ष की जीत नहीं दिखाई देती। कर्ण दयालु और प्रमादी है। आचार्य द्रोण वृद्ध एवं गुरु हैं। उधर कुंती कुमार अर्जुन अत्यंत अमर्ष में भरे हुए हैं और बलवान भी हैं। उद्योगी और दृढ़ पराक्रमी हैं। सब ओर से घमासान युद्ध छिड़ने की संभावना हो गई है। युद्ध में पांडवों की पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी ओर सभी अस्त्र विद्या के विद्वान शूरवीर और महान यशस्वी हैं और वे पराजित न होकर सर्वेश्वर सम्राट बनने की इच्छा रखते हैं। इन कर्ण आदि योद्धाओं का वध हो जाए अथवा अर्जुन ही मारे जाएं, तो इस विवाद की शांति हो सकती है, परंतु अर्जुन को मारने वाला या जीतने वाला कोई नहीं है। मेरे मंद बुद्धि पुत्रों के प्रति उनका बढ़ा हुआ क्रोध कैसे शांत हो सकता है? अर्जुन इंद्र के समान वीर है। उन्होंने खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया तथा राजसूय महायज्ञ में समस्त राजाओं पर विजय पाई। संजय, पर्वत के शिखर पर गिरने वाला वज्र भले ही कुछ बाकी छोड़ दे, किंतु तात किरीटधारी अर्जुन के चलाए हुए बाण कुछ भी शेष नहीं छोड़ेंगे। जैसे सूर्य की किरणें चराचर जगत को संतप्त करती हैं, उसी प्रकार अर्जुन की भुजाओं द्वारा चलाए गए बाण मेरे पुत्रों को संतप्त कर देंगे। मुझे तो आज भी सव्यसाची अर्जुन के रथ की घरघराहट से सारी कौरव सेना भयातुर हो छिन्न भिन्न सी होती प्रतीत हो रही है। जब किरीटधारी अर्जुन हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए बाण निकालते और चलाते हुए समर भूमि में खड़े होंगे,
उस समय उनसे पार पाना असंभव हो जाएगा। वे ऐसे जान पड़ेंगे मानो विधाता ने किसी दूसरे सर्वसंहारकारी यमराज की सृष्टि कर दी हो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोक अभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 48वां अध्याय पूरा हुआ। यथार्थ मोक्ष।